अगर आप जामुन खा के एक गुठली फेंक देते हैं, उसका जो बीज होता है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं चीज का पता कि जामुन के बीज से यानी गुठली से भी आप अपनी शुगर को बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, चलिए जानते हैं इस वीडियो में का तरीकेकार क्या है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अगर मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आपको डायबिटीज है और आप कुछ ऐसी चीज की तलाश में है जो आपकी शुगर को कंट्रोल कर दे बड़े ही बेहतरीन अंदाज में, तो आज मैं आपको एक ऐसा ही फल की गुठली के बारे में बताऊंगा जो कि शुगर के मरीजों के लिए सबसे बेहतरीन फलों में से एक फल है, और उसकी गुठली से हम अपनी शुगर को मजीद कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, आज वीडियो में आप जानिए कि इसकी गुठली के कैसे शुगर कंट्रोल होती है, कौन कौन सी एहतियात करने की जरूरत है, जो कि सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तरीका इस्तेमाल क्या है। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में। तो दोस्तों, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बेतहाशा हैं। इसकी जो गुठली है वो अपने अंदर बहुत सारे फायदे समाये बैठी हुई है। ये हमारे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करने में मदद करती है, और इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बेहतर करती है। इसके अलावा ये हमारी ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से भी रोकती है, और जो बढ़ी हुई ऑलरेडी शुगर लेवल जो ज्यादा है आपके जिस्म में, ये उसको भी कम करती है। ये हमारे जिस्म के अंदर फालतू चर्बी को भी कम करने में मदद देती है। ये विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है, जो कि हमारे जिस्म में जो शुगर के मरीजों में एक विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है, ये उस कमी को पूरा करने के लिए भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो अब सवाल यह है कि इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए। इसका आपने बनाना है पाउडर। जी हाँ, ये डायरेक्ट आपने इस्तेमाल नहीं करनी, इसका पाउडर बनाना है। अच्छा, इसका पाउडर बाजार से भी बना बनाया मिल जाता है, तो अगर आप वो लेके इस्तेमाल करना है जो ले ले, लेकिन खुद बनाने का आपको फायदा ये होगा कि आपको इस चीज का अच्छे से इल्म होगा कि आपने जो चीज बनाई है वो साफ सुथरी बनाई है, इसमें किसी किस्म की रुकावट जो है वो कोई इसमें मिलावट नहीं है। एक नंबर चीज है खालसा प्योर। बाहर से चीज आप लाके इस्तेमाल करें, आपको नहीं पता इसमें कुछ और भी मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ। तो तरीका इस्तेमाल, इसका बनाने का तरीका लिख लीजिए। आपने कुछ गुठलियों को लेकर, इसकी जामुन की गुठलियों को लेकर आपने कम से कम कोई 9 से 10 दिन के लिए सूखने के लिए रख देना है। जी हाँ, धूप में नहीं रखना, खुश्क जगह पे रख देना है 9 से 10 दिन के लिए। हो सके तो इससे ज्यादा भी रख सकते हैं, 12 से 13 दिन के लिए, लेकिन मिनिमम 10 दिन के लिए जरूर रखना है। अब वहां पर आपने इसको रख दिया। अब वहां से 10 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल ही जो है वो सूख चुकी होंगी, साइज में भी पतली श्रिंक हो चुकी होंगी। इनका फिर आपने बनाना है पाउडर घर पे ही। जी हाँ, इनका अच्छी तरह पाउडर बनाकर इनको एक एयर टाइट जार में, जिसमें हवा ना जाती है, उसके अंदर डाल के रख देना है। दिन में एक दफा आपने जो आधा चम्मच होता है, या जो छोटा चाय का चम्मच है वो पूरा ले लें, या बड़ा चम्मच आधा ले लें, उसको आपने पानी के साथ इसका इस्तेमाल कर लेना है। रोजाना इस तरीके से इसको करें। नाश्ते से पहले बेशक इस्तेमाल कर लें, या नाश्ते के आधा घंटा बाद कर लें, जैसे आपको बेहतर लगता है इसको इस तरीके से इस्तेमाल कर लें। ये डेफिनेटली आपकी बहुत मदद करेगा आपकी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। यहां पर मैं एक और आपको एक बात बताता चलूं, हमेशा कोई भी चीज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं मेडिसिन के अलावा शुगर कंट्रोल करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मेडिसिन को छोड़ के इस चीज की तरफ शुरू हो जाए। नहीं, मेडिसिन को कभी नहीं छोड़ना। आपने वो जो डॉक्टर ने रिकमेंड की है, आपको जो लिखी है, वो आपने एज इट इज वैसे इस्तेमाल करनी है। ये चीज आज को आप अपनी डाइट को एज ए सपोर्ट आपने लेके चलना है। हाँ, जब आप देखेंगे आपकी शुगर अब लो रहने लग गई है, फिर अपने डॉक्टर से रिकमेंड करें, वही आपको आपकी डायबिटीज को मैनेज करेगा, मेडिसिन को। लेकिन खुद से आपने अपनी मेडिसिन को नहीं छोड़ना, और इस तरीके से इस गुठली का पाउडर बना के आप इस्तेमाल करें।